हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित पांडे। आज हम लोग मैथमेटिक्स जे मेन सीरीज में ट्रिग्नोमेट्री की थर्ड वीडियो के बारे में डिस्कशन करेंगे। सेकंड वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि जो फॉर्मूला के बारे में बताया गया था, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा के बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे। आज हम लोग का जो एंगल होगा, अभी तक जितना भी हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां में जो एंगल था वो 180 डिग्री था, डिग्री में था। लेकिन अभी का आज का टॉपिक में जो एंगल होगा वो किस में गिवन होगा, आपको रेडियन में गिवन होगा। तो आज हम लोग सीखेंगे कि रेडियन को कैसे डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपको मालूम होगा पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। देखिए पाई रेडियन इक्वल टू क्या हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। तो ये वैल्यू होता है कि कोई भी एंगल अगर रेडियन में गिवन है तो आप सबसे पहले उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। जैसे आपसे कोई बोलेगा कि 4π/3 का वैल्यू बताइए, 4π/3 रेडियन में गिवन है, तो इसको आप लोग सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लेंगे, डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए 4 इंटू पाई का जगह में क्या हो जाएगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, और 3 6 जा कितना होता है 18, तो 6 4 जा 240 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4π/3 किसका इक्वल हो गया, 240 डिग्री का इक्वल हो गया। जैसे आपसे कोई बोलेगा कि 5π/3 का वैल्यू बताइए, 5π/3 का वैल्यू किसमें, डिग्री में चाहिए हम लोग का। ये जो एंगल है वो रेडियन में है और आपको चाहिए क्या, डिग्री में चाहिए। तो आप पाई का जगह में 180 डिग्री पुट कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 3 6 जा 18, 6 5 जा 300 डिग्री। तो ये जो रेडियन है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, ये रेडियन जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो आइए हम लोग फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जैसे आपसे कोई बोलेगा फाइंड साइन 2π/3, आपसे कोई बोलेगा कि फाइंड साइन 2π/3, मतलब जो साइन 2π/3 का वैल्यू बताइए। तो ये रेडियन में एंगल है, तो आप डायरेक्ट इसको किस में कन्वर्ट कर लीजिए, डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे कि आपको मालूम है कि पाई का जगह में आप लोग क्या लिख देंगे, 180 डिग्री, तो वो देगा साइन 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, और 3 से 60 डिग्री 16 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 6 2 जा 20, साइन 120 डिग्री हो जाएगा। और साइन 120 डिग्री का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपको लास्ट क्लास में बताया गया था। जैसे साइन और 120 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है, 1 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, अभी तक तो आप लोग यूज टू हो चुके होंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कराया गया था। तो देखिए साइन 120 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 1 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल लाई करता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है क्या है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। और यहाँ में क्या नंबर है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर इंटू 90 प्लस थीटा होने से साइन किस में चेंज हो जाता है, कोस में चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया कोस ऑफ 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो ये जो वैल्यू आया साइन 2π/3 का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, √3/2। साइन 2π/3 का वैल्यू आ गया, वो कितना आ गया, √3/2। आप इसको कॉपी कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी एंगल जो होता है वो रेडियन में गिवन होता है और आपको उसको डायरेक्ट डिग्री में करके उसका वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कोई बोल देगा, ठीक है, फाइंड, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फाइंड, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फाइंड क्वेश्चन नंबर 1 साइन 10π/3, और क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा वो कोसेक 17π/6। तो इसका वैल्यू को हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो देखिए फर्स्ट का जो आंसर होगा, आपको क्या दिया है, 10π/3 दिया है, तो आप क्या लिखेंगे, साइन और पाई का जगह में क्या यूज करिए, 180 डिग्री, तो साइन 10 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3,
3 6 जा 18, तो ये साइन कितना डिग्री हो गया, 600 डिग्री हो गया। आपको किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, साइन 600 डिग्री का। और 600 को आपको बताया गया था कि सम नंबर इंटू 90 प्लस थीटा में ब्रेक करिए, ठीक है। तो आप लोग ऐसा लिख सकते हैं साइन 6 इंटू 90 540 प्लस 60 डिग्री कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ में देखिए 600 डिग्री। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि जो 600 डिग्री है वो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो देखिए 600 डिग्री है, तो इसको आप लोग ब्रेक किया है, तो यहाँ में इवन नंबर इंटू 90 प्लस थीटा आया है। तो जब भी इवन नंबर आता था तो आपको बताया था कि ये जो लाइन था वो इवन नंबर इंटू 90 प्लस थीटा था, इवन नंबर इंटू 90 का फॉर्म में था। और ये था 4k इंटू 90, और ये वाला लाइन था 4k प्लस 2 इंटू 90। तो देखिए 6 इंटू 90 कब आएगा, जब k का वैल्यू 1 पुट कर दिया जाए। तो k का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 6 इंटू 90 आ जाएगा ये वाला लाइन, और 6 इंटू 90 में समथिंग ऐड कर दिया जाए तो कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएंगे आप लोग, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता क्या है, नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है कि 10 कॉट पॉजिटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और यहाँ में जो नंबर है वो क्या नंबर है, इवन नंबर इंटू 90 प्लस थीटा है। तो जब भी इवन नंबर इंटू 90 प्लस थीटा होता है तो नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता था, तो ये साइन 60 डिग्री हो जाएगा। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। देखिए √3/2 होता है, ठीक है, √3/2 होता है, ठीक है। यहाँ तक डाउट नहीं है आपको, ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फिर ये जो सेकंड क्वेश्चन है आप खुद ट्राई करके देखिए, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में करिए, मैं उसको सॉल्व करके भेज दूंगा। कोसेक 17 π/6 है, तो आप क्या लिखेंगे, 17 इंटू पाई का जगह में क्या लिखेंगे, 180 डिवाइडेड बाई 6। ऐसे आप ट्राई करके देखिए, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट में आप कोई फंक्शन ऐसा होता है जैसे आप यहाँ में ध्यान दीजिए, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फंक्शन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ लेस देन 45 डिग्री। देखिए बहुत सारा ऐसा वैल्यू होता है जिसको हम लोग किसमें करते हैं, जो लेस देन 45 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपको गिवन है 326 डिग्री, तो आप इसको ऐसा ब्रेक करिए, ऐसा आपको ब्रेक करना है जहां में जो एंगल लाई करना चाहिए वो कितना 45 डिग्री से क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 45 डिग्री से कम आना चाहिए। तो इसको ब्रेक करने का दो तरीका है, जैसे ये कितना आना चाहिए, इसको ब्रेक करने का दो तरीका है। जैसे 326 डिग्री को आप लोग क्या भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 90 प्लस 56 डिग्री। 326 डिग्री को ऐसा भी लिखा जा सकता है, 270 प्लस 56 कितना हो जाएगा, 326 डिग्री। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं 4 इंटू 90 माइनस 34 डिग्री, तो ये भी कितना आ जाएगा, 326 डिग्री। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एंगल किससे कमती होना चाहिए, 45 डिग्री से कम होना चाहिए, लेस देन 45 डिग्री होना चाहिए। तो ये तो यूज नहीं होगा, ये नॉट यूज, ये तो यूज नहीं होगा। तो कौन सा यूज होगा, ये सेकेंड वाला होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा बोल रहे हैं कि लेस देन 45 डिग्री है, तो लेस देन 45 डिग्री में क्या होना पड़ेगा, ये जो एंगल है वो 34 है, वो लेस देन 45 है, तो ये वाला को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। जैसे आपको बोल दिया जाए 194 है, तो 194 डिग्री को आप दो तरह से ब्रेक कर सकते हैं, एक तो 2 इंटू 90 180 प्लस 14 डिग्री, ठीक है, और एक दूसरा तरह से लिख सकते हैं 3 इंटू 90 माइनस 76 डिग्री। तो कौन सा यूज होगा, जैसे ये एंगल लेस देन 45 डिग्री आना चाहिए, तो यहाँ में तो 14 डिग्री है, तो ये तो यूज हो सकेगा। और यहाँ में माइनस 76 मतलब ये 76 डिग्री है, वो तो 45 डिग्री से ज्यादा होगा। तो आप लोग इसमें ये वाला यूज करेंगे और ये वाला यूज नहीं करेंगे, तो आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है।
ठीक है, ये जब भी ऐसा बोलता है कि लेस देन 45 डिग्री है तो आपको क्या यूज करना है, आप यहाँ में समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, जैसे यही क्वेश्चन भी बन जाएगा, जैसे आपसे बोलेगा कि ये एंगल कितना होना चाहिए, लेस देन 45 डिग्री होना चाहिए, जो फंक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लेस देन 45 डिग्री होना चाहिए। तो पूछ देगा कि cos 194 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो आपको ये जो एंगल है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 45 डिग्री होना चाहिए। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, cos 194 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 90 प्लस 14 डिग्री। अच्छा देखिए 2 इंटू 90 180 प्लस समथिंग, कौन सा क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, 180 प्लस समथिंग क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस हो जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में जो कोस होता है वो क्या हो जाता है, माइनस टाइम्स हो जाता है। और यहाँ में इवन नंबर है, तो जब भी इवन नंबर इंटू 90 प्लस थीटा आता है तो कोस किस में चेंज हो जाता है, जब भी इवन नंबर इंटू 90 प्लस थीटा होता है तो नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। तो कोस जो हो चेंज किस में होता है, कोस में मतलब चेंज नहीं होता है, तो ये कोस ऑफ क्या हो जाएगा, 14 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, कोस कितना आ जाएगा, कोस ऑफ माइनस कोस 14 डिग्री का वैल्यू आ गया, क्योंकि जो एंगल है वो क्या होना चाहिए था, लेस देन 45 डिग्री होना चाहिए। ये क्वेश्चन में बोला है कि जो एंगल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लेस देन 45 डिग्री होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन थीटा जो है वो 0 से 90 डिग्री का बीच में लाइक कर रहा है, और आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो टेन थीटा है वो 3 डिवाइडेड बाई 4 है, और फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट में कोस ऑफ 180 प्लस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और सेकेंड में साइन 360 माइनस थीटा का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। मैं यहाँ में लिख देता हूँ, और सेकेंड में आपको क्या फाइंड आउट करना है, साइन 360 माइनस थीटा, 360 डिग्री 360 माइनस थीटा का वैल्यू को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए आप लोग यहाँ में ध्यान दीजिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो थीटा है वो 0 से 90 डिग्री का बीच में लाई कर रहा है। इसका इससे ये पता चल गया कि जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जो थीटा है कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अच्छा देखिए थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा लाई करने से साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक सेक कॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसलिए जो टेन थीटा का वैल्यू क्या आ गया है, पॉजिटिव आ गया है। तो देखिए आपको पता भी है, अच्छा देखिए यहाँ से हम लोग का कोस 180 प्लस थीटा का वैल्यू को ढूंढना है। ठीक है, इसका भी हम लोग का यूज करना पड़ेगा। अगर टेन थीटा इक्वल टू 3/4 है, मैं यहाँ में आपको टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4 है, और टेन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। ठीक है, तो आप एक ट्रेंगल बना लीजिए, और ये हो गया थीटा, और टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हो गया 3 और ये साइड हो गया 4। ठीक है, तो ये साइड आपको निकालना पड़ेगा हाइपोटेनस, जो कितना हो जाएगा 5, आपको पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। ठीक है, और फाइंड आपको क्या करना है, cos 180 प्लस थीटा। तो देखिए सोल्यूशन 1 करना होगा, तो आप सबसे पहले ध्यान दीजिए cos 180 है तो आप 2 इंटू 90 प्लस थीटा कर सकते हैं, और 180 में समथिंग ऐड कर दिया जाए तो कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, माइनस, तो ये हो गया माइनस, और इवन नंबर है तो नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोस है तो कोस रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, कोस ऑफ थीटा हो जाएगा। और आप लोग यहाँ से डायरेक्ट किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, कोस थीटा का। अच्छा बताइए कोस थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर बात किया जाए यहाँ से कोस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा 4/5। तो इसका तो आंसर माइनस कोस थीटा आया था, तो माइनस, और थीटा देखिए थीटा का वैल्यू 0 to 90 डिग्री का बीच में लाई कर रहा है, तो कोस थीटा का वैल्यू कितना आ गया 4/5। तो कोस 180 प्लस थीटा का जो वैल्यू आया वो -4/5 हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे ही ये जो साइन 360 माइनस थीटा है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 4 इंटू 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है। ठीक है, 4 इंटू 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है। जैसे ये फर्स्ट वाला आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे इसका सोल्यूशन 2 होगा साइन, और ये 360 है तो क्या लिखा जा सकता है, 4 इंटू 90 माइनस थीटा। और बताइए 360 में से समथिंग माइनस किया जाए। ठीक है, आपको याद होगा ये लाइन 360 था,
और 360 से समथिंग माइनस किया जाए तो कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा हो जाता है? माइनस हो जाता है। और यहाँ में इवन नंबर है तो यहाँ में क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। और यहाँ से आप लोग साइन थीटा निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस। तो कितना आंसर आ गया? 3/5। तो कितना आंसर आ गया? 3/5 आंसर आ गया। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा 3/5 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है आप। ठीक है, ये थीटा यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है या सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है या थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपसे बोलेगा जो थीटा है, जो अगर सेकेंड टाइम में ऐसा आपको पूछेगा कि 90 डिग्री, मतलब थीटा जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री का बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, और आपको सेम क्वेश्चन में वही दिया है कि टेन थीटा का वैल्यू 3/4 दिया है। ठीक है, टेन थीटा का वैल्यू क्या दिया है? 3/4। अब यहाँ में ध्यान दीजिए, टेन थीटा इक्वल टू जो यहाँ में थीटा है वो 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम है। इसका मतलब जो थीटा है वो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। यहाँ में थीटा जो होगा वो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो साइन का वैल्यू पॉजिटिव होगा और कोस का वैल्यू क्या आ जाएगा? नेगेटिव। और आप लोग इसका जस्ट पहले आप लोग साइन थीटा का वैल्यू कितना निकाले थे? 3/4 साइन थीटा का वैल्यू कितना निकाले थे? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। और कोस थीटा का वैल्यू क्या निकाले थे? कोस थीटा का वैल्यू क्या था? बेस बाई हाइपोटेनस 4/5। और यहाँ में ध्यान दीजिए कोस थीटा क्या आता है? नेगेटिव। क्योंकि ये थीटा जो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, अगर थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन थीटा का वैल्यू तो पॉजिटिव होगा, लेकिन कोस थीटा का वैल्यू क्या होगा? लेस देन 0 होगा। क्यों लेस देन 0 होगा? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस का वैल्यू क्या आ जाता है? नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन था हम लोग का कोस 180 प्लस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो ये हो जाएगा कोस 2 इंटू 90 प्लस थीटा। और 180 प्लस थीटा जो होगा वो कौन सा क्वाड्रेंट में चला जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस कैसा हो जाता है? माइनस। तो ये हो गया माइनस कोस ऑफ थीटा। और कोस थीटा का वैल्यू, क्योंकि थीटा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अगर थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं तो जो कोस थीटा का वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? माइनस, और कोस थीटा का वैल्यू क्या यूज करेंगे? -4/5। तो आंसर कितना आ गया इसका? 4/5 आ गया। ठीक है, क्योंकि कोस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा, तो इसलिए इसका निगेटिव वैल्यू हो गया। तो ये आंसर कितना आ गया इसका आंसर कितना आ गया? π/4 आ गया। सॉरी 4/5 आंसर आ गया। ठीक है, इसका फिर सेकेंड पार्ट भी था। सेकेंड पार्ट वही था जो आपको अपने फर्स्ट पार्ट में किया था। सेकेंड पार्ट में आपको करना है साइन 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा। अच्छा बताइए, 360 माइनस थीटा है तो आप क्या लिख सकते हैं? साइन 4 इंटू 90 माइनस थीटा। और ये 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बताइए? कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? माइनस टाइम्स। और ये 4 है तो इवन नंबर है तो चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा। और साइन थीटा का वैल्यू कितना था? 3/5। तो आंसर कितना आ गया इसका? -3/5 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया? -3/5। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अगर स्टूडेंट आप लोगों को वीडियो, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। आइए फिर हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जा रहा है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot π/2 plus theta into sec of minus theta into tan pi minus theta divided by sec 2 pi minus theta into sin pi plus theta into cot of π/2 minus theta।
ठीक है। इसका वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है, इसका वैल्यू को हम लोग क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप रेडियन से जो पाई में दिया है आप डायरेक्ट उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, और डिग्री में कन्वर्ट करके आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि पाई का मतलब हो गया 180, और 180 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा 90, तो ये हो गया cot 90 प्लस थीटा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 90 प्लस थीटा, और सेक ऑफ माइनस थीटा। आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि कोस का अंदर में निगेटिव होता है, जैसे कि कोस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, और कोस का रिवर्स क्या होता था सेक ऑफ माइनस थीटा भी क्या हो रहा था सेक थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट सेक थीटा, और यहाँ में हो जाएगा देखिए 10, और पाई का मतलब क्या हो गया 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को क्या लिखना है 2 इंटू 90 माइनस थीटा, और यहाँ में ध्यान दीजिए सेक है तो ये हो गया सेक, और 2 पाई, पाई का मतलब क्या होता है 180, तो 2 इंटू 90 और 2 है तो आप डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 90 माइनस थीटा इंटू साइन पाई का जगह में 2 इंटू 90 प्लस थीटा इंटू कॉट ऑफ, और पाई का मतलब 180 डिवाइडेड बाई 2 90, तो 1 इंटू 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो जहां जहां पाई है वहां में हमने क्या कर दिया है पाई का जगह में 180 डिग्री डाल दिया है और 180 को सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये एंगल सब किस में कन्वर्ट हो गया, ये सब एंगल किस में कन्वर्ट हो गया डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ये सब एंगल जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो आइए हम लोग इसका आगे में सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, आप लोग कॉपी कर लिए होंगे ये क्वेश्चन। तो आप ध्यान दीजिए 1 इंटू 90 प्लस थीटा, 1 इंटू 90 प्लस थीटा का मतलब क्या है कि 1 इंटू 90 प्लस थीटा जो है 1 इंटू 90 प्लस थीटा जो है वो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा 90 में समथिंग ऐड कर दिया जाए तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोड कैसा होता है कोड कैसा होता है निगेटिव होता है, तो माइनस, और यहाँ में क्या नंबर है ऑड नंबर है तो कोड बिकम 10, तो ये हो जाएगा 10 ऑफ थीटा, और यहाँ में क्या हो जाएगा सेक ऑफ थीटा इंटू, और देखिए 180 माइनस थीटा। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये लाइन हो गया 180 और 180 में समथिंग माइनस कर दिया जाए, 180 से समथिंग माइनस कर दिया जाए तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है निगेटिव, तो माइनस टाइम्स, और इवन नंबर है तो नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो 10 ऑफ थीटा होगा डिवाइडेड बाई, और यहाँ में ध्यान दीजिए 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये सेक थीटा हो जाएगा इंटू साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा हो जाएगा निगेटिव, और यहाँ में हो जाएगा साइन ऑफ थीटा, और कॉट 1 इंटू 90 माइनस थीटा तो 10 ऑफ थीटा हो जाएगा। ठीक है, अभी तक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ में ध्यान दीजिए आप लोग 10 थीटा से 10 थीटा को कट कर सकते हैं, और साइन थीटा से कट जाएगा, तो ये क्या हो गया ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हो जाएगा 10 थीटा डिवाइडेड बाई माइनस साइन थीटा बचेगा, और 10 थीटा को क्या भी लिखा जा सकता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस ऑफ थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस ऑफ थीटा ऐसा नहीं लिखिए, और ये साइन को ऊपर में लेते जाइए तो माइनस 10 थीटा इंटू कोसेक ऑफ थीटा आंसर आ जाएगा, माइनस 10 थीटा इंटू कोसेक ऑफ थीटा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, साइन 10 थीटा इंटू ये हो जाएगा। ठीक है, और आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इसको, 10 को साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस ऑफ थीटा लिखा जा सकता है इंटू कोसेक ऑफ थीटा, तो साइन कोसेक 1 हो गया, 1 अपॉन कोस क्या हो जाएगा सेक थीटा। इसका आंसर कितना आ गया सेक ऑफ थीटा आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप कॉपी कर लीजिए। देखिए यहाँ में 10 थीटा को क्या भी लिखा जा सकता है, 10 थीटा इक्वल टू क्या भी हो जाता है साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है, 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा। ऐसे सिंप्लीफाई करके इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे गिवन 10
35 डिग्री इज इक्वल टू लेमडा, tan 35 डिग्री इक्वल टू लेमडा। फाइंड tan 225 डिग्री माइनस tan 125 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 235 डिग्री प्लस tan 325 डिग्री इन टर्म्स ऑफ लेमडा। ठीक है, तो देखिए ये हम लोग का क्वेश्चन है। फाइंड इफ लेमडा गिवन tan 35 गिवन है हम लोग का tan 35 डिग्री इज इक्वल टू लेमडा। फाइंड tan 25 माइनस tan 125 प्लस tan 225 tan 235 प्लस tan 325 इन टर्म्स ऑफ लेमडा। तो ये जो भी क्वेश्चन आना चाहिए, ये जो वैल्यू दिया है वो किसका टर्म्स में आना चाहिए? लेमडा का टर्म्स में आना चाहिए। ठीक है, ये किसका टर्म में आना चाहिए? लेमडा का टर्म में आना चाहिए। और देखिए आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि tan जो 35 है और tan 35 का वैल्यू क्या है? लेमडा गिवन है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। ठीक है, आप क्वेश्चन कॉपी कर लिए होंगे। tan, तो अब यहाँ में ध्यान दीजिए, tan 225 को आप क्या लिख सकते हैं? देखिए tan 2 इंटू 90 प्लस 35, tan 2 इंटू 90 प्लस 35। ठीक है, यहाँ में 180 प्लस 35 180 प्लस 35 कितना आ जाएगा? 225 माइनस 10। और 125 को क्या लिखा जा सकता है? 1 इंटू 90 प्लस 35 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 1 इंटू 90 प्लस 35। तो यहाँ में ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 10 3 इंटू 90 माइनस 35 प्लस 10 3 इंटू 90 प्लस 35। तो ऐसा लिखा जा सकता है, ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको ये जो एंगल है वो किसमें आपको लाना है। जैसे 180 प्लस 35 कितना आ जाएगा? 225 आ जाएगा। ठीक है, 180 प्लस 225 हो जाएगा और 90 प्लस 35 125 हो जाएगा और 235 को 270 माइनस 35 कितना आ जाएगा? 235 आ जाएगा। और ये 270 प्लस 35 तो नहीं हो पाएगा, ये थोड़ा गलती हो गया। तो 4 इंटू 90 360 माइनस 35 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा में ब्रेक किया जा सकता है। और आप ध्यान दीजिए, और आपको बोला है कि जो ये आंसर आना चाहिए वो किसका टर्म्स में आना चाहिए? लेमडा का टर्म में आना चाहिए। तो आप ध्यान दीजिए। अच्छा, टू 180 प्लस समथिंग कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। 180 प्लस समथिंग कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कैसा हो जाता है? पॉजिटिव। और यहाँ में क्या नंबर है? इवन नंबर है। तो इवन नंबर इंटू 90 प्लस थीटा होने से 10 जो 10 में रहेगा, तो ये हो गया 1035। ये क्या हो गया? 1035 माइनस, और यहाँ में क्या हो गया? ये 1 इंटू 90 प्लस 35, ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा? 90 में समथिंग ऐड कर दिया जाए तो कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है? निगेटिव। तो ये हो गया प्लस, और यहाँ में 10 है तो किस में चेंज हो जाएगा? कोट ऑफ 35 डिवाइडेड बाई 270 माइनस समथिंग थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका वैल्यू हो गया 1035। और ये 360 माइनस समथिंग, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा? और यहाँ में ऑड नंबर था, सॉरी, तो ये 10 जो किस में चेंज हो जाएगा? कोट में। और यहाँ में इवन नंबर है तो नो चेंजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये 10 किस में हो गया? 35 में हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको? ठीक है, तो यहाँ में ध्यान दीजिए, आपको 10 यहाँ में आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो 1035 का वैल्यू यहाँ में गिवन था, तो क्योंकि आपको ये जो टर्म्स, ये जितना भी क्वेश्चन है वो किसका टर्म्स में लाना है? किसका टर्म में लाना है? लेमडा का टर्म में लाना है। तो यहाँ में 1035 का वैल्यू क्या हो जाएगा? लेमडा। कोट का क्या हो जाएगा? 1/10 होता है, तो 1 लेमडा। ये हो जाएगा 1 लेमडा माइनस क्या हो जाएगा? लेमडा। तो आप इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर दें, सिंप्लीफाई कर देंगे तो किसका टर्म में आ जाएगा? लेमडा का टर्म में आ जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस लेमडा स्क्वायर। तो इसका जो आंसर आया
इन टर्म्स ऑफ क्या आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा। इन टर्म्स ऑफ क्या आ गया, लेमडा आ गया। तो ये इसका आंसर था, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि ये जो क्वेश्चन है वो किसका टर्म्स में आना चाहिए, लेमडा का टर्म्स में आना चाहिए, ठीक है ना। ये कॉपी हो गया होगा। अब एक रूल होता है, ठीक है, आप ध्यान देंगे, अगर इफ ए बी सी आर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, अगर कोई भी ट्रायंगल ए बी सी है और ट्रायंगल ए बी सी में जो ए बी सी है वो क्या है, एंगल है, तो आपको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना डिग्री आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो आप अगर आप यहाँ में यूज कर सकते हैं, a प्लस बी का वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस सी, ठीक है। b प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 माइनस ए, ठीक है। और a प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस बी। तो आप ऐसा यूज कर सकते हैं, 180 डिग्री माइनस बी।